Hello and welcome to Trikids. So in today's lecture we are going to see probability theory of class 10th NCERT. So let's start. तो सबसे पहले हम समझेंगे what is probability. So in general probability means possibility. So suppose if there is an event or we can say like if you toss a coin तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं. सपोज आप एक सिक्का उछालते हो तो उसमें इधर इट कैन बी ए हेड और ए टेल. So in probability we calculate the possibility of outcomes of an event. जैसे कि एक सिक्के को उछालने में हमारे या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, तो हम इसमें हेड आने और टेल की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. So if the probability of any event is known, then we can comment about the possibility of occurrence of that event. So for example, suppose if we toss a coin, then what are the possible outcomes? So as we all know, after tossing a coin, either we can get a head or a tail. So and if it is a fair coins means जो कि हमारा जो भी सिक्का है वो बायस्ड नहीं है. इन बायस कोइंस क्या होता है कि जो हमारे कि उसमें हेड आने की और या टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो हमारी किसी एक की ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है. लेकिन जो फेयर कोइन होता है उसमें हमारे दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है. जैसे कि आप सिक्का उछालते हो तो इसमें हेड या टेल आने दोनों में इक्वल चांसेस हैं. सो देन द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर सेम. सो टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट we take the possible outcomes and the favorable outcomes of that event. Let's further see this. So by the definition of probability, we can define probability of any event as probability of event E is number of favorable outcomes to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. जैसे कि हमने पिछले वाला एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था कि हम एक कोइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं. मीन्स सिक्के को टॉस करने पे, कोइन को टॉस करने पे हमारे पास क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं. लाइक इधर इट विल बी ए हेड और ए टेल. लेकिन हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड कैलकुलेट करनी है. सो हेड आने के मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमें न्यूमरेटर में लिखना है. तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है कि हमारे पास हेड आए. तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, हेड, और पॉसिबल आउटकम्स हो गया इधर हेड और टेल. सो दीज आर द टू इवेंट्स. लाइक पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए हेड और टेल मीन्स 2, एंड फेवरेबल आउटकम हो गया हमारा 1, दैट इज हेड. तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड विल बी 1/2. Similarly, we can say probability of occurrence of tail also will be 0.5. So let's see one more example for this. Suppose we throw a fair dice. Fair dice means a pass, जो कि हम लूडो खेलने में पासा काम में लेते हैं. Suppose we are throwing a fair dice and then what is the probability of getting an even number. तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा पासे के ऊपर है वो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो जैसे कि आप सब जानते हो कि जब हम एक पासे को, एक डाइस को फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं. सो पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 to 6, लाइक 1 2 3 4 5 6. लेकिन हमें इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो इवन नंबर की कैलकुलेट करनी है. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, जो इवन नंबर्स हैं 1 से लेके 6 के अंदर जो हमारे इवन नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, 2 4 6. तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 2 4 6, दैट इज़ 3. So number of possible means favorable outcomes is 3 and possible outcomes is 6. So the probability of getting an even number will be 3/6. Suppose if it asks that what is the probability of getting an odd number. So in case of odd number from 1 to 6, what are the odd numbers, 1 3 and 5. So similarly probability of odd number will be 3/6. So let's see the question number 1. These are the examples from the NCERT books that I took from. So let's see. In this example it is given a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls being of the same size. उसके अंदर जो हमारा एक बैग है उसके अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू है और एक येलो बॉल है. और जो सारी बॉल्स हैं वो
इक्वल साइज़ की हैं, सेम साइज़ की हैं. सो नाउ कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. सो कृतिका एक जो लड़की है वो उस बैग के अंदर से एक बॉल निकालती है उसमें विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स रेड, ब्लू और ग्रीन बॉल. तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. तो एक हमारे पास बैग है जिसके अंदर एक रेड, एक ब्लू और एक येलो बॉल है. इसके अंदर से हमें एक बॉल रेंडमली निकालनी है. तो जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 3 बॉल्स हैं. तीनों जो हैं वो अलग अलग कलर की हैं, लाइक रेड, ब्लू और ग्रीन. तो आप उसमें से एक बॉल निकालते हैं. तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, कि वो बॉल या तो रेड हो सकती है या ब्लू हो सकती है या ग्रीन हो सकती है. सो पॉसिबल आउटकम्स आर 3. एंड हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो फर्स्ट में पहले हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सपोज आप उस बैग में से एक बॉल निकालते हैं तो देर इज़ ओनली वन रेड बॉल, सो और फेवरेबल आउटकम्स विल बी ओनली 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज़ 1/3. Similarly for blue and green or yellow ball, whatever it is, since these rest of the balls are also 1 in a number, like blue is 1, green is 1, so probability of getting blue or green ball will be 1/3. So from this, as you can see that the probability of all the 3 balls, like red, blue and green, is same. So these types of events are called equally likely events. So let's move on to another problem. सो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये कार्ड्स से रिलेटेड है. आई थिंक दैट कि आप सभी ने कार्ड्स खेले होंगे, तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स सी अबाउट दिस क्वेश्चन. सो इट इज़ गिवन दैट वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस और नॉट बी एन एस. तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा जो कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, और उसके अंदर 4 शूट्स होते हैं. मीन्स 4 हमारे डिफरेंट वो होते हैं, लाइक स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, क्लब हो गया. मीन्स हुकुम, पान, चिड़ी एंड ईंट, ये हमारे 4 शूट्स होते हैं. इसमें कि हमारा क्लब एंड स्पेड जो होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, और हार्ट एंड डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है. और इन इन ईच शूट देर इज़ वन एस. मीन्स हुकुम इक्का है हमारे पास, किंग है, क्वीन है, जैक है, एंड नंबर 10 टू लेके 2 तक है हमारे पास, लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो ऐसे करके हमारे पास ईच शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से किंग्स, क्वींस एंड जैक्स, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स. सो इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट द कार्ड इज़ एन एस. तो एस मीन्स इक्का. जो हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें हमारे पास 4 एस होते हैं, जो कि 1 फ्रॉम ईच सूट होता है. लाइक एक हो गया हमारे पास स्पेड का, 1 हो गया हार्ट एंड 1 डायमंड, 1 क्लब. तो ऐसे हमारे पास 4 एस हो गए. तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस विल बी 4 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, दैट इज़ 52. So 4/52 means 1/13. And in second question it is asked not be an ace, probability of not be an ace. So suppose, like we have seen for the probability of tossing a coin and getting a head. So उसमें हमारे पास head आने की probability थी 1/2. तो head नहीं आने की probability means complementary of head means tail. तो उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. सो इट विल बी 1 माइनस 1/2. सो सिमिलरली इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. सो 1 माइनस 1/13, सो वी विल बी गेटिंग 12/13. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला वी कैन से कि probability of getting something and plus probability of not getting something is always 1. So the probability of not getting something will be 1 minus probability of getting something. This is the formula that we are using. Let's see another question. In this question it is given there are 100 shards in which
88 shirts are good in good condition, 8 shirts have minor defects, and this is 4 are minor defects. सो देर आर टोटल 100 शर्ट्स, जिसमें कि हमारे पास 88 जो हैं वो अच्छी शर्ट्स हैं, 8 में कुछ माइनर स्मॉल डिफेक्ट्स हैं, और 8 हैज़ सम मेजर 4 हैज़ सम मेजर डिफेक्ट्स. So it is asked that one shirt is drawn at random from the carton. So then what is the probability that it is acceptable to Jimmy? तो probability of acceptance to Jimmy will be like, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि जिम्मी जो है he will only accept the shirts which are in good condition. So probability of Jimmy will be like, good shirts we have 88 and total are 100. So 88 by 100 we will get 0.88 as our probability. Similarly, probability of Sujata will be, since Sujata is accepting shirts which are in good condition and which also have minor defects. So total 88 plus 8 will be 96. So probability will be 96 by 100, that is 0.96. Let's move on to next question. In this question, 2 dice, one blue and one grey, are thrown at the same times. Then write down all the possible outcomes, and what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 or less than or equal to. Suppose आप एक 2 dices you are throwing, so what are the possible outcomes? जैसे कि हमारे फर्स्ट डाइस पे लाइक सपोज 1 आता है, तो अनोदर दूसरे पासा जो है हमारे पास उस पर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनमें से कोई सा भी एक आ सकता है. सो द पॉसिबल आउटकम्स विल बी, हमारा फर्स्ट पासे पे 1 आया और अनोदर दूसरा पासा जो है उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस टाइप ऑफ 6 आउटकम्स वी कैन गेट. सिमिलरली हमारा जो फर्स्ट डाइस है उस पर सपोज 2 आता है, अदर्स पे 1 to 6 कुछ भी आ सकता है. तो ऐसे ही हमारे जो फर्स्ट डाइस है उस पर 1 to लेके 6, सिमिलरली सेकंड डाइस पे 1 to 6, ऐसे करके हमारे पास कोई भी आउटकम आ सकता है. सो टोटल आउटकम विल बी 6 into 6 मीन्स 36 विल बी पॉसिबल आउटकम्स. So now it is asked that to calculate probability of getting the sum as 8. जैसे कि हमारे पास सपोज 1 1 आता है, तो इसके अंदर हमारे दोनों जो डाइस हैं उनका सम कितना हो गया, 1 + 1 मीन्स 2. सो इट इज़ आस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल्स टू 8. सो हमें सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो इसके लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स का क्या हो जाएंगे, लाइक 2 6, सिंस 2 + 6 इज़ 8. सिमिलरली 3 5 4 4 5 3 6 2, ये 5 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 विल बी 5 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स 36. तो 5 by 36. Similarly, probability of sum is equals to 13. In a dice there is maximum we can get is 6. So on both the dice if we get 6 and 6, then the sum will be maximum 12. But it is asked that probability of sum is equals to 13. So we will never get the sum as 13. So probability of getting sum 13 will be 0. So in the part third it is asked the probability of getting sum less than or equal to 12. जो हमारे ऑल द आउटकम्स हैं वो हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है 12 है, और मिनिमम क्या है हमारे पास 2. तो लेस देन और इक्वल टू 12 मीन्स जो हमारे पास सारे आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे इस केस में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस और इक्वल टू 12 विल बी ऑलवेज 1. So the exercise that is given in this book. So let's see first question of the exercise. In this question it is asked complete the following statements. As I told, probability of an event E plus probability of the event not E is, means probability of something plus probability of not something means दोनों का सम हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन. जैसे कि अभी हमारे पास इन 2 डाइस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 13 उसने पूछा था, तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम 12 आ सकता है. तो हमारे जो है कि ये क्या हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई. 13 मतलब कभी उसके अंदर अपीयर हो आ ही नहीं सकता. सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और उस टाइप की इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स. एंड द थर्ड इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन. जैसे कि हमारे पास उसने पूछा था कि सम हमारा लेस और इक्वल टू 12, तो वो हमेशा मतलब कोई भी अपन when we throw 2 dices then always we will be getting some less than or equal to 12.
सो दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। ये आपको याद रखना होगा, ये हमेशा मतलब 1 ही होती है। लाइक इन केस ऑफ हमारा जो था टॉसिंग ए कॉइन, उसमें भी लाइक हेड की प्रोबेबिलिटी वाज 1/2, सिमिलरली टेल की प्रोबेबिलिटी वाज 1/2 था। सम इज ऑलवेज 1। The next is the probability of an event is greater than or equal to, means probability means either we can get 0 or maximum we can get 1। जैसे कि आप एक सिंगल डाइस थ्रो करते हो, तो उसके अंदर हमारे पास जो मतलब आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 लेके 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इज़ लाइक इफ़ यू आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 देन इट विल बी 1/6। सिमिलरली probability of getting 7, then 7 doesn't come in the, if we throw a dice then probability of getting 7 will be 0। So probability, minimum probability can be 0 or maximum it can be 1। So probability of an event is greater than or equal to 0 or less than or equal to 1, ये हमेशा होता है ऐसा। So let's see another question, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में हो सकती है। सो जो हमारा बी ऑप्शन है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है -1.5 गिवन है। पहला तो ये नेगेटिव है, जो कि हमारा कभी हो ही नहीं सकता, और दूसरा ये 1 से ज़्यादा है। सो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज़ गिवन 0.05। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट विल is always equals to 1। So probability of not A will be 1 minus probability of E। So 1 minus 0.05 will be 0.95। So the next question is, a bag contains lemon flavored candies only। हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, और मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। जो मालिनी है वो उसमें से एक कैंडी निकालती है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। जो एक बैग है उसके अंदर हमारे पास केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, तो इसने पूछा है कि उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 ही होगी। तो सिंस बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, सो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज विल बी 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी विल बी 0 ऑलवेज। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उस बैग के अंदर हमारे पास केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो हम जब भी उसमें निकालेंगे तो हमारे पास केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही मिलेगा हमें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 1। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक हमारे पास बैग जिसके अंदर 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हमारे पास हैं। इसमें से एक बॉल रेंडमली हम एक बॉल चूज़ करते हैं। सो इसमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, और सेकंड में पूछा है नॉट रेड। सपोज आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 3 लाल रेड बॉल्स हैं और 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, तो उसमें से आप रेड बॉल निकालते हो। तो रेड बॉल हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी व्हाट, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स रेड बॉल आने की हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं। तो रेड बॉल हमारे पास 3 ही बॉल हैं, तो हम मैक्सिमम 3 निकाल सकते हैं, 3 बॉल हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे पॉसिबल है उसमें टोटल सिंस 8 बॉल्स आर देयर, सो 8 बॉल्स वी कैन ड्रॉ, लाइक 1 by 1 वी कैन ड्रॉ 8 बॉल्स। लेकिन हमारे पास रेड बॉल्स केवल 3 हैं, तो उसमें फेवरेबल कंडीशन हमारी होगी 3 और पॉसिबल होगी 8। सो आंसर विल बी 3/8। In second part it is asked probability of not red means, so as I told, probability of something plus probability of not something is always 1। So probability of not red will be 1 minus probability of red, that is 1 minus 3/8 will be 5/8। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, probability of getting a black ball is, so since they are only red and black balls, so we, if there is not red then of course the other ball will be black only, so probability of black is 5/8। Let's move on to next question. In this question, a piggy bank contains 150 पैसा coins। एक हमारे पास लाइक पिगी बैंक है जिसके अंदर हमारे पास 50 पैसे की हमारे पास 100 कोइंस हैं। एक 1 रुपीज़ के हमारे पास 50 कोइंस हैं,
₹2 की हमारे पास 20 कॉइन्स है, ₹5 की हमारे पास 10 कॉइन्स है। और इसमें से लाइक इट इज़ गिवन दैट इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जब आप उसको अपसाइड डाउन करते हैं तो उसमें से एक कॉइन हमेशा जो है वो गिरेगा। तो इसने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो हमारा ये जो बैग है उसके अंदर, जो हमारा ये बैंक है उसके अंदर टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 100 हमारे पास 50 पैसा के हैं, ₹1 के हमारे पास 50 हैं, ₹2 के हमारे पास 20 हैं, ₹5 के 10 हैं, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 180 कॉइन्स हो गए। तो इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछी है कि 50 पैसा कॉइन्स की। सो फेवरेबल हमारे पास कितने केसेस हो गए? 50 पैसा कॉइन्स हमारे पास 100 हैं, तो फिर जो कि हमारा फेवरेबल बन जाएगा इस केस में। तो 50 पैसा कॉइन्स फेवरेबल हो गए हमारे पास 100, टोटल कॉइन्स हो गए 180। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5/9। 100/180 दैट इज़ 5/9। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ₹5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कौन विल बी व्हाट? ₹5 के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 10 है, तो 10/180 तो ये हमारा हो गया 1/18। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ₹5 कॉइन विल बी 1 माइनस 1/18 दैट इज 17/18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to लेके 8 and these are equally likely outcomes। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा जो जो बार्स के अंदर जो खेलते रहते हैं, वो उसमें हमारे पास एक स्टिक होती है, वैसे घूमती रहती है, जो बॉल हमारी जहाँ पे भी आके रुक जाती है, वैसा ही उस टाइप का ये गेम है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये है एक एरो है, वो हमारा 1 2 1 2 3 4 किसी भी एक नंबर पे आके रुक सकती है। तो इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टॉप एट 8 एट एन ओड नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 2, ए नंबर लेस देन 9। तो हमारे पास इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो गए कि जो हमारा जो एरो है वो 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, किसी भी एक पे रुक सकता है। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे? 8 हो गए, दैट इज़ 1 2 लेके 8 हो गए हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कि उसने पूछा है कि जो हमारा एरो है वो 8 पे रुके उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या, 8 नंबर केवल एक ही है हमारे पास उसमें, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? ओनली 8 जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो 8 मीन्स 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टॉपिंग एरो एट 8 विल बी 1/8। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी कि ये अपना जो एरो है वो ओड नंबर पे रुके। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स में हम देखेंगे कि ओड नंबर कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं 1 3 5 एंड 7, ये जो 4 नंबर हैं ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे क्योंकि ये हमारे ओड नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर विल बी 4/8 दैट इज़ 1/2। थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इन पॉसिबल आउटकम्स में हमारे पास जो नंबर हैं वो 2 से बड़े कितने कौन कौन से नंबर हैं? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर हैं हमारे पास जो कि 2 से हमारे पास बड़े हैं, बिगर देन 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 विल बी 6/8 दैट इज़ 3/4। इन द फोर्थ पार्ट इट इज़ आस्क्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन पॉसिबल आउटकम्स ऑल द नंबर्स आर लेस देन 9। तो और पॉसिबल आउटकम्स विल बिकम दी favorable outcomes. So probability of getting number less than 9 will be always 1. 8/8 that is 1. So let's see one more question. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. So अभी हमने एक डाई फेंका है, मीन्स एक डाइस फेंका है, एक पासा फेंका है। तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, ऐसा हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो गए? 1 2 लेके 6 हो गए हमारे पास। तो इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। सो प्राइम नंबर हमारा जो होता है वो, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो अपने खुद मतलब केवल वो अपने स्वयं मतलब अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 2 है तो 2 में हम मतलब इधर वी कैन डिवाइडेड बाय 1 और 2 इटसेल्फ, नॉट एनी अदर नंबर। सिमिलरली जैसे 3 है तो 3 को भी हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से। लेकिन जैसे यदि आप 4 नंबर 4 लोगे तो 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो 4 हमारा जो होगा वो एक ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सिमिलरली इफ़ वी टेक नंबर 9, तो 9 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं।
तो प्राइम नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है कि जिसके फैक्टर्स जो होते हैं हमारे या तो 1 होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ दैट नंबर विल बी द फैक्टर। सो और जो नंबर 1 होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। सो इसमें हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो दीज आर दी ओवर फेवरेबल आउटकम्स। तो probability of getting a prime number will be 3/6, that is 1/2. Similarly in second part it is asked a number lying between 2 and 6। 2 और 6 के बीच में हमारा नंबर लाई जो हमारा नंबर आता है डाइस पे वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में हमारे पास कौन कौन से नंबर हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो गए, 3 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 6 विल बी 3/6 मीन्स 1/2। यहाँ पे मैं एक्स एक रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ जो हम इसको मतलब डिनोट कर रहे हैं कि जो एक्स जो हमारा क्या डिनोट करता है कि जो हमारा डाइस पे क्या नंबर आ रहा है वो डिनोट कर रहा है। सो इन थर्ड पार्ट इट इज आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। सो इन 1 to 6 if we will see then 1 3 5 are the odd numbers, so probability of getting an odd number will be 3/6, that is 1/2। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के वीडियो में अगर आप चाहो तो मैं और जो नेक्स्ट और इसके अलावा जो क्वेश्चंस और हैं प्रोबेबिलिटी के आपकी बुक के अंदर वो भी मैं अपलोड करूँगा। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस बाय योर ओन। एंड इफ़ यू विल प्रैक्टिस देन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा और इसमें इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यदि आपके बोर्ड एग्जाम्स में यदि ये क्वेश्चंस आएगा तो प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं और आपके पास खूब टाइम बच सकता है। सो स्टे ट्यून एंड सो थैंक यू।